मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2 अगस्त को अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोंडी, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक सनातन मिश्रा, यूको बैंक के महाप्रबंधक सुजॉय दत्ता और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप अंचल प्रबंधक राज कोकिल सिंह जैसे प्रतिष्ठित बैंक अधिकारी शामिल हुए। सत्र के दौरान डॉक्टर एस कामाकोंडी, सनातन मिश्रा, सुजॉय दत्ता और राज कोकिल सिंह ने एमसीसीआई बैंकिंग एवं वित्त हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। This growth you cannot control. This is something which will culminate into this position. So right now where we are standing, as I said, presuming there are so many things which has to fall in place. So presuming that Germany is there. Right now we are talking of third position. So from this point, we need to grow 13%. So I'm not talking of rate. 13% each year. No, each year nahi. As I told, the banks can definitely play a very important role in supporting the entrepreneurs and businessmen, starting from the micro, small, medium to large industries, particularly in ensuring that the required financing is done at the right time, and also supporting them with adequate products, both to take care of the taking care of the processing of the remittances and movement of money from one place to another. This is definitely we are at a time with adequate capital and adequate financial resources and availability of the deposits to give adequate credit to the the industry sector per se, to help them to achieve higher growth, both for going for the capital investment through expansion and also for the working capital side also. बढ़ाने का जो आ रहा है उससे भारत की इकोनॉमी में कितना अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि संसद में भी ये बात हो रही थी कि भारत की इकोनॉमी में बहुत अफेक्ट पड़ने वाला है, तो आपको क्या लगता है कितना अफेक्ट, इसका असर कितना पड़ सकता है? दी पॉपुलेशन, हमारा कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज़्यादा है। वो फॉरेन ट्रेड और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ एक कम पोर्शन के लिए अभी काम कर रहा है। सो इसमें थोड़ा अभी प्रॉब्लम होगा शुरू से, बट धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन होकर तो इम्पैक्ट को कितने तक वो नॉर्मलाइज करना है वो सब के लिए काम हो रहा है। सो हमारा उम्मीद यही है सूनर दैन लेटर वो कितना बार अभी इफेक्ट आ रहा है वो सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। अमेरिका में जब से टैरिफ लगाने की बढ़ाने की बात की है तब से जो है भारत में हर लोगों के मुंह पे जुबान पे एक ही बात है कि अब क्या होगा, फाइनेंस कैसे रहेगा, तो इसका इकोनॉमी पे कितना अफेक्ट पड़ने वाला। संसद में भी इसको लेके काफी हंगामा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका कितना असर पड़ सकता है? संसद में भी बोला गया और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि हमारे टोटल जीडीपी पे बहुत छोटा सा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वी आर डोमेस्टिकली ग्रोन इकोनॉमी और हमारा मैक्सिमम आउटपुट जो आता है डोमेस्टिकली डिमांड पे आता है। सो दिस टैरिफ इंक्रीज इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, बट द इम्पैक्ट इज नॉट वेरी बिग, सो आवर ओवरऑल जीडीपी विल हैव लिटिल इम्पैक्ट। युवाओं को क्या क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारी थोड़ी जीडीपी भी उससे इंक्रीज और वो भी उसमें अपना सपोर्ट दे सके? अभी मैंने कुछ यहाँ पे स्टार्टअप्स के लोग आए थे, उनसे भी बात किया। मैंने यही बताया कि गवर्नमेंट से लेके बैंक ने सबने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो युवाओं को कोई भी बिजनेस करने के लिए हेल्प करता है। जैसे बैंक गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन्स, ये सब स्टार्ट किया है। इवन स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं। There are various portals where you go directly and you can start apply to the banks and you can start your business, and the process is very simple. Nowadays 56-55 मिनट्स में लोन करने के स्कीम्स आ चुके हैं, 5 मिनट के अंदर लोन सैंक्शन हो जाते हैं। So there are many new initiatives taken by the banks and the government itself.